नमस्ते। आज के सेशन में हम हिप्स और क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा प्रैक्टिस करेंगे। ये बिगिनर फ्रेंडली योगा प्रैक्टिस है और इसके लिए आपको किसी भी प्रॉप की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है और दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ पॉइंटिंग रखिए और हाथ को स्ट्रेच करना है और स्पाइन एलोंगेटेड। एक्सेल डाउन। फिर लेफ्ट हैंड राइट क्वाड्रिसेप पे रखिए और राइट हैंड ऊपर। एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी टिल्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। डाउन। फिर राइट हैंड लेफ्ट क्वाड्रिसेप पे, लेफ्ट हैंड अप, अपर बॉडी टिल्ट करना है टुवर्ड्स राइट। इनहेल करते हुए डाउन। दोनों हाथों को पीछे लॉक करिए और फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथ पीछे स्ट्रेच करना है। इनहेल और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी को नीचे लेना है। एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर। इसे फिर से रिपीट करते हैं। एक्सेल, स्लोली डाउन। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, एल्बो स्ट्रेट रखिए, स्टमक को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है और इनहेल करते हुए ऊपर। फिर लेफ्ट हैंड सेंटर में रखिए यहाँ पे अपने शीन के सामने और राइट हैंड ऊपर। इनहेल। फिर राइट हैंड शीन के सामने और एक्सेलेशन के साथ में लेफ्ट हैंड अप। डाउन। जब कभी आप पोस्चर होल्ड करेंगे तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में यानी कि डीप इनहालेशन और लॉन्ग एक्सहेलेशन के साथ में होल्ड करना है और हर एक पोस्चर के साथ में उसका जो जब भी पोस्चर में आप एंटर करते हो या एग्जिट करते हो तो उसके साथ में जो ब्रीदिंग पैटर्न रहता है उस ब्रीदिंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको ब्रेथ करनी है। इसके बाद में लेफ्ट हैंड आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए राइट की तरफ और शोल्डर आप जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लेना है और राइट हैंड अप। अपर बॉडी ट्विस्ट करना है। आप देखोगे अभी लेफ्ट हिप के ऊपर आपको स्ट्रेच आएगा। राइट हैंड डाउन। फिर राइट हैंड आपको लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करना है और राइट शोल्डर को आप जितना टुवर्ड्स फ्लोर ले सकते हैं उतना फ्लोर की तरफ ले लीजिए और लेफ्ट हैंड ऊपर। डाउन। इसके बाद में राइट लेग यहाँ पे फोल्ड कीजिए और लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप पे, राइट थाई पे, और आपका जो लेफ्ट नी रहेगा उसे आप इस तरह से थोड़ा सा फ्लोर के ऊपर रेस्ट होने दीजिए। कभी कभी आपके हिप के टाइटनेस की वजह से आपका लेग इस तरह से ऊपर आता है तो आप इसको ऐसा इस तरह प्रेस कीजिए और ट्राई कीजिए कि धीरे धीरे नीचे चला जाए। फिर इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथों को ऊपर लेना है और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ बेंड कीजिए बॉडी। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन। फिर राइट हैंड लेफ्ट क्वाड्रिसेप पे रखना है और लेफ्ट हैंड ऊपर, अपर बॉडी इस तरह से राइट की तरफ टिल्ट करना है। ऊपर वाले हाथ को आप जितना स्ट्रेच करोगे उतना आपके ऑब्लिक के ऊपर और लेफ्ट हिप के ऊपर स्ट्रेच बढ़ते जाएगा। डाउन। इसके बाद में लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट लेग नीचे और अभी लेफ्ट लेग साइडवेज फोल्ड करना है और राइट लेग लेफ्ट कॉर्ड पे, लेफ्ट थाई पे, इस तरह से। उसके बाद में इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथ ऊपर लेना है और एक्सेलेशन के साथ में फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेल डाउन। लोअर बैक को लूज छोड़ दीजिए, शोल्डर से रिलैक्स। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। अभी लेफ्ट हैंड राइट कॉर्ड पे, राइट हैंड अप,
और अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टिल्ट कीजिए। यहाँ पे आप ऊपर वाले हाथ को जितना स्ट्रेच करोगे उतना आपके लिए स्ट्रेच बढ़ेगा, तो कोशिश कीजिए आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं मैक्सिमम उतना स्ट्रेच कीजिए। राइट हैंड डाउन, फिर बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाइए, दोनों लेग्स जॉइन, और दोनों हिल्स को आप जितना अंदर शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स पेरिनियम उतना शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। और दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके दोनों हाथ टोज पे रखिए, और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी को आप जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लेना है। इनिशियली अगर आपका बॉडी कम्प्लीटली नीचे नहीं जा पा रहा है तो आप इस तरह से बॉडी को मूव कीजिए। इसमें आप देखोगे आपके ग्रोइंस के ऊपर और हिप के ऊपर स्ट्रेच आना स्टार्ट होगा। जब आप नीचे नीचे की तरफ जाओगे तो आपके जो एडक्टर मैग्नस मसल्स है उनके ऊपर और आपके पीछे हिप की तरफ यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। स्ट्रेच को फील कीजिए और एक्सेलेशन के साथ में धीरे 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 अपने बॉडी को नीचे नीचे लेते जाइए। आपको हमेशा हाथों को जो है वो अपनी नी के सामने रखना है, ना कि इस तरह से। अगर आप अपने इस तरह से हाथों को रखते हो तो आपका जो नीचे की तरफ जाना है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप सामने की तरफ दोनों हाथ रख दीजिए और धीरे धीरे आप नीचे जाइए। कोशिश कीजिए अपने चिन को अपने बिग टोज से टच करने के लिए, और अगर उसके बाद भी हो सके तो फोरहेड फ्लोर से टच करने की कोशिश कीजिए, और इनहेलेशन के साथ में ऊपर। इसके बाद में दोनों लेग्स यहाँ पे स्ट्रेट रखिए, दोनों लेग्स को इस तरह से थोड़ा सा टैपिंग कीजिए, इससे आपको नी फ्री हो जाएंगे आपके। और राइट लेग स्ट्रेट रखिए और लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप पे। अभी यहाँ पे भी अगर आपका हिप टाइट है तो आपका लेग इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस पैर को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले, और ये लेफ्ट नी जो है उसे आप फ्लोर पे रेस्ट होने दीजिए। फिर इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथों को आपको ऊपर लेना है, और एक्सेलेशन के साथ दोनों हाथ इस तरह से टोज के ऊपर प्लेस कीजिए। अगर आपके दोनों हाथ इस तरह टोज पे नहीं पहुंच रहे तो आप यहाँ पे काफ्स को या फिर एंकल को पकड़ के भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे किसी बेल्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर टॉवेल या फिर स्कार्फ वगैरह का सपोर्ट लेके आप इस तरह से पकड़ सकते हैं। तो अगर आपका हाथ पहुंच रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सपोर्ट के साथ में इसे प्रैक्टिस कीजिए। एक्सेलेशन के साथ में आप स्टमक जितना नीचे ले सकते हैं टुवर्ड्स थाई, उतना थाई की तरफ स्टमक ले लीजिए, और फिर चेस्ट और फोरहेड को नीचे लेना है इस तरह से। इनहेल करते हुए ऊपर, और एक्सेलेशन के साथ में आपको नीचे जाना है। एक्सेल डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। फिर लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखना है, और ठीक उसी तरह से राइट लेग आपको थाई पे रखना है। आपका राइट नी फ्लोर पे रेस्ट करेगा। इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथ ऊपर लीजिए, और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। स्टमक, फोरहेड और चेस्ट आपको नीचे लेना है। इनहेल करते हुए ऊपर, सेकेंड टाइम नीचे, और रिलैक्स। इसके बाद में हम मार्जरी आसन करेंगे। तो मार्जरी आसन के लिए दोनों हाथों के बीच में और पैरों के बीच में फोर आर्म डिस्टेंस लीजिए, और दोनों टो पॉइंटिंग बैक। इनहेल करके बैक आर्च, और एक्सेल हंच बैक। इनहेल आर्च बैक, एक्सेल हंच बैक। इनहेल आर्च बैक, एक्सेल हंच बैक। इसके बाद में इस तरह से लेफ्ट लेग आपको राइट लेग आपको फोल्ड करना है नी में, और नी में फोल्ड करके आप जितना ऊपर ले सकते हैं उतना ऊपर लीजिए। इनहेल और एक्सेल, आप इसे आगे की तरफ लेना है। फिर इनहेल, राइट लेग जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा लीजिए। एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, और अभी लास्ट। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन। इसके बाद में लेफ्ट लेग भी 5 बार आपको इसी तरह से ऊपर नीचे लेना है। इनहेलेशन के साथ में अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। अभी वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों हाथों को आप इस तरह से रखिए अपने नी के लेवल पे। हाथ आपके बियॉन्ड नी नहीं जाने चाहिए और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं लेना है। तो दोनों हाथों को अपने नी के लेवल पे रखिए और दोनों नीज को आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा लीजिए। यहाँ पे आपके एंकल पे स्ट्रेच आएगा इस तरह से। अगर आप इस लेवल पे यानी कि ये यहाँ वहाँ पे हाथ रखे, अगर आप कंफर्टेबल है इस लेवल पे तो थोड़ा सा हाथ को पीछे लेना है और फिर और थोड़ा सा डेप्थ में ट्राई करना है इसको करने के लिए। तो थोड़ा हाथ पीछे लेके फिर से दोनों नीज को आप ऊपर उठा लीजिए। अगर आपका बॉडी यहाँ पे भी रेजिस्ट हो रहा है स्ट्रेच के लिए, आपके दोनों एंकल्स, तो आप फर्दर उसको थोड़ा सा हाथ और पीछे लेके और बॉडी वेट एंकल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो जितना आप हाथ पीछे लेते जाओगे एंकल्स के ऊपर आपके बॉडी का वेट उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा। जितना आप हाथ आगे रखोगे उतना आपको करने में इजी होगा इस तरह से। इसके बाद में एंकल स्ट्रेचिंग के बाद में हम कपोतासन करेंगे। तो कपोतासन के लिए लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखना है और राइट लेग बैक। अभी राइट टो को आप जितना पीछे शिफ्ट कर सकते हैं उतना पीछे शिफ्ट कीजिए। राइट टो को आप जितना पीछे लोगे उतना आपका पेरिनियम आपके जो मैट की तरफ जाएगा, यानी कि आपके पेरिनियम के बीच का और मैट के बीच का गैप खत्म हो जाएगा और आपका ऊपर बॉडी जो है वो जितना उतना फ्लोर की तरफ ग्राउंडेड होगा। तो राइट लेग को जितना आप पीछे शिफ्ट कर सकते हैं उतना शिफ्ट कीजिए। एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी नीचे लेना है। यहाँ पे अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए और पूरा वेट जो है वो आपका अपर बॉडी का वो आपके लेफ्ट हिप के ऊपर आने दीजिए। आपका लेफ्ट लेग यहाँ पे फोल्डेड है तो लेफ्ट हिप के ऊपर पूरा बॉडी वेट आने दीजिए। इसके बाद में इनहेल करके ऊपर आना है। अभी इस हाथ का यहाँ पे सपोर्ट लीजिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद में राइट लेग को यहाँ पे बेंड करना है और राइट लेग को बेंड करके इस तरह से उसे इनर साइड से पकड़ लीजिए, यानी कि ये आपके लेग का बाहर का साइड हो गया। तो आपको अंदर की तरफ से लेग को पकड़ना है और अभी लेग यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा सा आप पेरिनियम को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इस तरह से, अगर आपको कंफर्टेबल है तो इस तरह से भी उठा सकते हैं। अभी इसके बाद में आप धीरे धीरे ये लेग जो है उसको आप अपने हिप की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंफर्टेबली यहाँ तक हिप पे प्रेस कर पा रहे हैं तो आप हाथ को पीछे टर्न करना है। हाथ को ऐसे पीछे टर्न करके फिर अपने पाम को रोटेट कर दीजिए और दोनों हाथों के फिंगर्स और आपके पैर के टोज एक ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश कीजिए और आपका शोल्डर जो है वो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। आपका एल्बो पीछे की तरफ पॉइंटिंग रहेगा। इस तरह से आप इसको जितना प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस कीजिए। राइट लेग डाउन। अभी सेम स्ट्रेच आपको राइट लेग के साथ में भी करना है। तो राइट लेग फ्रंट, जैसे हम लोग ने पीछे पहला टो मैक्सिमम पीछे शिफ्ट किया था उतना ही पीछे शिफ्ट कीजिए और पेरिनियम अपने फ्लोर की तरफ लेने की कोशिश कीजिए, बैक आर्च। इसके बाद में एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी डाउन और फोरहेड को यहाँ पे फ्लोर पे रखिए। अपर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी वेट अपना राइट हिप के ऊपर शिफ्ट कीजिए। इस तरफ आपको स्ट्रेच आएगा। अभी इनहेल करते हुए अपर बॉडी अप। फिर अभी जो पीछे वाला लेग है लेफ्ट लेग उसे आप बेंड कर लीजिए और उसे अंदर से पकड़ना है, आपको इनर साइड से पकड़ना है लेग को और यहाँ पे अपने पेल्विक को एडजस्ट कीजिए, यानी कि पेरिनियम को आप जितना नीचे शिफ्ट कर सकते हैं उतना शिफ्ट कीजिए। और इसके बाद में धीरे धीरे अपने पैर को उसी तरह से आप अपने हिप की तरफ प्रेस करना है। हाथ को, शोल्डर को रोटेट करके पैर को आप जितना प्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स हिप्स उतना प्रेस कीजिए। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स के मसल्स के ऊपर आपको स्ट्रेच आएगा।
लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग बैक। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों लेग्स आपको एक लेग आपको सामने की तरफ रखना है और राइट लेग जो है उसे एज इट इज रहने देना है। इस तरह। फिर दोनों हाथ अपने पैर के आसपास रख दीजिए, दोनों तरफ, दोनों पैर के दोनों तरफ दोनों हाथ रखने, और एक्सेलेशन के साथ में आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। दोनों हाथों को अगर आप कंफर्टेबल है तो इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथों को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं और दोनों हाथों का सपोर्ट लेके अपर बॉडी को आप नीचे लीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, और उसके बाद में आपको चेंज करना है। राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फोल्ड। फिर दोनों हाथ साइडवेज, और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों नी के बीच में आप जितना कम डिस्टेंस रखोगे उतना आपके लिए वो उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे उतना आपके लिए वो इजी लगेगा। तो दोनों हाथ साइडवेज रखिए या फिर दोनों हाथों से इस तरह से होल्ड कीजिए और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर और रिलैक्स। इसके बाद में फिर से प्लैंक पोज में आना है आपको, और प्लैंक पोज में आके लो लंज, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखिए और पेल्विक को आप जितना नीचे शिफ्ट कर सकते हैं उतना नीचे शिफ्ट करना है। राइट हैंड अपने राइट हैंड अपने राइट हिप पे रखिए और राइट हैंड से राइट हिप को नीचे प्रेस कीजिए। इससे भी आप देखोगे तो आपके क्वाड्रिसेप्स के ऊपर आप स्ट्रेच फील करोगे इस पोस्चर के अंदर भी। इसके बाद में राइट टो को आपको ऊपर उठाना है और राइट टो को राइट हैंड से होल्ड कीजिए, और अभी इस पोस्चर के अंदर आप पेल्विक को जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लीजिए। यह हाथ आप क्वाड्रिसेप पे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, तो आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे रखिए। पेल्विक को आप जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं, राइट पेल्विक को उतना नीचे प्रेस कीजिए आपके हिप के ऊपर, और राइट क्वाड्रिसेप पे इस पे स्ट्रेच आएगा। राइट लेग डाउन, फिर लेग चेंज कीजिए, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पेल्विक को नीचे प्रेस करना है। ये लेग आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि ऐसे ओपन होना है। इसे सीधा रखिए और टो पॉइंटिंग फ्रंट। फिर पीछे वाला लेग आपको हाथ से पकड़ना है और पेल्विक को जितना आप नीचे शिफ्ट करेंगे उतना आपका स्ट्रेच बढ़ते जाएगा। लेफ्ट लेग डाउन। इसी पोस्चर को हम फिर से रिपीट करेंगे और उसका नेक्स्ट वेरिएशन प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर से एक बार लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच और राइट लेग अप। अभी पेल्विक को नीचे प्रेस करना है और अभी राइट हैंड को उसी तरह से टर्न करना है जैसा आपने कपोतासन में किया था, और इसे अपने हिप की तरफ प्रेस कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लीजिए, डाउन। इसके बाद में लेग चेंज, लेफ्ट लेग बैक, राइट फ्रंट। पेल्विक के नीचे प्रेस करना है, लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट हैंड इनर साइड से पकड़ लीजिए और अपने हाथ को टर्न करके लेग आगे की तरफ प्रेस कीजिए। राइट हैंड अप, डाउन। दोनों लेग पीछे और वज्रासन में बैठ जाइए और बालासन। अपर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, लेग्स को रिलैक्स रखिए
अपने लोअर बैक के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए और फोरहेड फ्लोर से टच कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों हाथ अपने नी पे रखिए, बैक स्ट्रेट और शोल्डर्स को रिलैक्स करके। दोनों हाथों के फिंगर टिप्स जॉइंट रखिए, इंडेक्स फिंगर और थंब के फिंगर टिप्स को जॉइंट कर दीजिए। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड, चिन फ्लोर से पैरेलल। अभी आपको डीप इनहेल करना है और एक्सहेलेशन के साथ में ओम चैंटिंग कीजिए। ओ दोनों हाथों को रब कीजिए और दोनों हाथ अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो इस सेशन को आप अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके जो भी फीडबैक्स होंगे और एक्सपीरियंसेस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो उसे भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।